ये वीडियो होने वाला है एक सिंगल टेक में, बिकॉज़ मैं एक पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को ऐसे लिखने से बचपन में डर लगता था? भाई मुझे तो बहुत डर लगता था। एक ऐसे आता था स्पेशली 10th क्लास में हिंदी में, महादेवी वर्मा। मतलब मुझे ऐसे लिखने का इतना ज़्यादा खौफ था कि मैं सिर्फ एक ही ऐसे याद करके गया था एग्ज़ामिनेशंस के अंदर, एंड यही सोच के बैठा था कि यार काश सिर्फ वही ऐसे आ जाए एग्ज़ामिनेशन में तो बढ़िया रहे, बाकी तो मैं नहीं लिख पाऊँगा। एंड अल्टीमेटली लक मेरा अच्छा था और वही ऐसे आ गया, तो वो एग्ज़ामिनेशन तो मैंने पास कर लिया। फिर मैंने बनाने लग गया यहाँ पे आके यूट्यूब वीडियोज़, और यूट्यूब वीडियोज़ में बोलने में होती थी बहुत दिक्कत। समझ ही नहीं आता था कि क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए। तब समझ आया कि भाई आपकी वीडियो को स्क्रिप्ट करना है ज़रूरी। कुछ वीडियोज़ देखे मैंने और कैसे स्क्रिप्टिंग करी जाती है, और उन वीडियोज़ के अंदर एक ही बात समझ में आई कि वो लोग बेसिकली एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, जिसके अंदर इनिशियली आप एक हुक देंगे जो कि इनिशियल पोर्शन के अंदर आपके वीडियो में आएगा, जो कि लोगों की आपकी अटेंशन को थोड़ा कैप्टिवेट करेगा। तो इसके बाद आप मिडिल सेक्शन में आएंगे जहाँ पे आप कुछ 3 to 5 पॉइंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बना रहे हैं उसमें आप बताएंगे, और आखिरी में आएगा कंक्लूजन एंड द डीड इज़ डन। फिर मुझे याद आया कि यार ये सेम प्रोसेस तो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं जब हम ऐसे राइटिंग करते थे। ये बात नहीं सोची थी कि जो चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं वो हमारे यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्टिंग में भी काम में आ सकती है। इनिशियली हमारे टीचर्स क्या बताते थे कि कभी भी आप कोई ऐसे लिखें तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किसी कोट से चालू करिए, कुछ कैप्टिवेटिंग बात करिए ताकि लोगों का अटेंशन, ताकि टीचर्स का अटेंशन जो है वो चला जाए। फिर आप जो मेन कंटेंट जो है आप बीच में रखिए, और आखिरी में एक हर चीज़ को समराइज़ करके एक कंक्लूजन दीजिए। तो मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा है। तो फिर मैंने अपनी वीडियो की जो स्क्रिप्टिंग है उस ऐसे के आधार पे मैं करने लग गया। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म किया आइडिया को, क्योंकि हमारे सर बोलते थे कि अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आइडियाज़ को बिना सोचे, जिस भी टॉपिक के बारे में ऐसे बोला जा रहा है, आप बिना सोचे फटाफट कुछ 5, 10, 20 जितने भी आइडियाज़ 2, 3, 5 मिनट्स में आते हैं आप उसको जॉट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्टेप आता है उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो आपने उन आइडियाज़ को फिर ऑर्गेनाइज़ किया। जो आइडियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इंट्रोडक्शन के लायक थे, आपने उसको इंट्रोडक्शन में डाला विद अ कोट और समथिंग। फिर आपने मिडिल पोर्शन के अंदर मेन कंटेंट डाला, और आखिरी में आपने हर चीज़ को समराइज़ करके रैप अप कर दिया। और यही चीज़ हम अपने यूट्यूब वीडियोस में भी करते हैं, सारे क्रिएटर्स करते हैं। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं उसी तरीके से जैसे कि बचपन में हम अपना ऐसे लिखा करते थे। थोड़ा सा ट्वीक है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब चलते हैं हुक पे, जो कि है इंट्रो। ऐसे का इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप कह सकते हैं यूट्यूब वीडियो में कि उसको कहते हैं हुक। तो हुक जो होता है, आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बोलनी है। पहले हम लोग क्या करते थे, मार्क्स के लिए लड़ाई करते थे। अभी यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। है तकरीबन चीज़ सेम ही। तो फिर हुक के अंदर ज़्यादा व्यूज़ लाना अगर आपको है तो फिर क्या होता है कि आपको अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आजकल सब लोग जो है ना फटाफट स्किप कर रहे हैं वीडियोस। तो फिर एक स्ट्रॉन्ग हुक जो है ना वो डेफिनेटली बनता है। और हुक के अंदर सबसे पहले आप एड्रेस करेंगे किस ऑडियंस के लिए आपका वीडियो है। फॉर एग्जांपल, आपने एक हुक का एग्जांपल दे रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप अपने सब्सक्राइबर को 0 से 100,000 बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको अनमैचेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 0 से 100,000 सब्सक्राइबर्स। तो फिर ये मैं बेसिकली इस ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ। तो वो जो ऑडियंस है वो तुरंत ही मेरे से कैचअप कर पाएगी, अच्छा ठीक है यार हम भी वी फॉलो इन द सेम कैटेगरी। इसके बाद आपने उन लोगों को एड्रेस कर दिया, फिर आपको एक प्रॉमिस डिलीवर करना है हुक के अंदर कि मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। फाइन। एट द सेम टाइम आपको अपनी अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश करनी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये काम कैसे करके दिखाया,
तो फिर आप सोचिए कि अच्छा यार इसने भी कर लिया है तो शायद ये स्टेप्स जो 5 स्टेप्स बता रहे हैं उसके बाद हम भी कर सकते हैं। एंड कुछ आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी छोड़ देनी है, जैसे कि है ये है कि ये 5 पॉइंट्स अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कौन से 5 पॉइंट्स हैं अभी तो बताए नहीं गए हैं, तो अब वो 5 पॉइंट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके लेयरिंग में बताए जाएंगे ताकि जो व्यूअर है उसका एक इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे राइटिंग की पूरी स्किल जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे कर रहे हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हुक के अंदर आपको किस ऑडियंस को एड्रेस करना है ये बताना है, एक प्रॉमिस मेक करना है, एट द सेम टाइम अपनी अथॉरिटी बतानी है, और तो और कुछ चीज़ पूरी बतानी भी नहीं है, कुछ जो हिडन पोर्शंस हैं आपको छोड़ देने हैं ताकि व्यूअर्स का इंटरेस्ट आगे भी बने रहे। अब हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है मेन बॉडी। जैसे ऐसे के अंदर मेन बॉडी होती थी, यहाँ पे भी जो मिडिल ग्राउंड है आपका, जो यूट्यूब वीडियो में आप जो स्क्रिप्टिंग करते हैं, जो वीडियोस में चलता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इनिशियली तो बहुत ज़्यादा आपको करना ही करना है, आपका जो इंट्रो होता है और जो हुक होता है वो बहुत कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, लेकिन मिडिल ग्राउंड के अंदर यू कैन बी योरसेल्फ। आप चाहें तो, और ऑडियंस रिटेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 पॉइंट जो है आप इंक्लूड करिए। देखिए होता ये था ना कि हमको ऐसे लिखना होता था 1000 वर्ड्स में, लेकिन हम पूरी किताब पढ़ के आए तो पूरी किताब तो छाप नहीं देंगे ना, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो जस्ट टू कीप द वीडियो सिंपल आप पॉइंट्स रखेंगे 3 to 5 पॉइंट्स अपने, और ये बहुत वैल्यूबल पॉइंट्स होने चाहिए। ये मेन कंटेंट के अंदर आपका जो मिडिल सेक्शन होता है स्क्रिप्टिंग के अंदर, इसके अंदर आपको मेन वैल्यू जो है वो डिलीवर करनी है। इसी से आपकी क्वालिटी डिसाइड होगी कि आपका जो वीडियो है वो असली में चलेगा कि नहीं चलेगा इन अ लॉन्ग रन। अच्छे हुक इंट्रो से आप लोगों को कैप्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी तो फिर लोग लॉन्ग रन में आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है टू ओवरऑल वैल्यू के अंदर जो आप मिडिल पोर्शन में देते हैं। लास्टली आता है कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन जो होता है ना, हमारे टीचर्स कहते थे कि इम्पैक्टफुल होना चाहिए। बिल्कुल सही वाली बात है। यहाँ पे भी हम लोग जो हमारी जो कोशिश रहेगी स्क्रिप्टिंग के अंदर, जब हम यूट्यूब वीडियोस को स्क्रिप्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि कुछ इमोशनल जो कनेक्शन है वो हमारे व्यूअर्स महसूस करके जाएं। इमोशनल कनेक्शन के बिना चीज़ें याद नहीं रहती। एक उदाहरण के तौर पे आप सोचिए, जब आप किसी से मिलते हैं, अगर बहुत अच्छी मुलाकात रहती है, लेकिन अगर उसका एंड भी अच्छा हो जाए, अच्छे से हाय हेलो बाय बाय हो जाए, तो अपन को वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है, वो कनेक्शन हमको ज़्यादा याद रहता है। उसी तरीके से अगर आपका ऑडियंस जब आपका वीडियो पूरी देख रहे हैं और इसके बाद भी अगर कुछ इमोशनली फील करके जा रहे हैं, तो चांसेस ये हैं कि वो रिटर्निंग व्यूअर्स बन सकते हैं आपके चैनल के लिए। इसीलिए आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो कॉल टू एक्शन तो आपको करना ही करना है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, बट आपको इमोशंस जो है वो लाने की कोशिश करनी है अपने व्यूअर्स के पास में। जैसे कि आप कुछ लाइन जो है वो बता सकते हैं। मे बी शायद इस चैनल के आखिरी मैं एक लाइन बिल्कुल आखिरी में बोलूँगा, वो जस्ट टू गेट यू इमोशनल। आई एम जस्ट गिविंग, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इमोशनल करने के लिए मैं बोलूँगा। अल्टीमेटली तो मैं बोलता तो आपको बस वो फील होता, राइट। बट कंक्लूजन के अंदर आप ये करेंगे एंड आप पाएंगे कि जिस तरीके से हमने सिंपल एक स्ट्रक्चर फॉलो करने से आपके यूट्यूब वीडियोस में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। देखिए 2 प्रकार की लोग होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। कुछ टेलीप्रॉम्प्टर गाइज होते हैं जो कि लिखा पूरा पढ़ डालते हैं करके, वो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग और उस तरीके से पढ़ना, तो बहुत द डिफरेंस इज़ ह्यूज। और अगर आप बिना कुछ समझे, बिना कुछ स्क्रिप्टिंग करे अगर आप सामने आ जाते हैं, तो फिर बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आई एम लाइक अंडर 10 मिनट्स, मैं 9 मिनट से कंटिन्यूस एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर मेरे दिमाग में कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं होंगे, तो फिर मैं इतना डायरेक्टली आपसे नहीं बात कर सकता। एंड द रीज़न मैं ये पूरा वीडियो एक टेक में कर रहा हूँ, आपको यही पॉइंट प्रूव करने के लिए कि अगर आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है तो फिर आप सारी बात अपनी आसानी से कन्वे कर सकते हैं बिना ब्लैंक हुए। डेफिनेटली आप चाहें तो कुछ जंप कट्स लगा सकते हैं, कभी कभार ये ज़रूरी भी हो जाता है फॉर द बेटर फ्लो, बट जितना ज़्यादा आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, आपका वीडियो जो है वो उतने आसानी से एक फ्लो में रिकॉर्ड हो जाएगा, आप अपनी बात को व्यक्त कर पाएंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फ्रीडम भी है, अपनी बात को पूरी तरीके से व्यक्त कर पाना, बोल पाना।
तो आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम सब अंदर से राइटर ही हैं, अंतर बस इतना है कि कभी हम पेन से राइट करते हैं तो कभी कैमरे से। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एक सिंगल टेक 1 टेक वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है। आई एम ऑल्सो ए न्यू यूट्यूबर, तो फिर मुझसे प्लीज़ जुड़िए एंड हम लोग एक दूसरे के काम आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।